तो राज परिवार का मिला जुला सरकार, क्या हो रहा है राज के खाज परिवार में। राज परिवार में आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ कम कब कौन कम है, वहाँ सब एक से एक है भाई, सब एक से एक है। मतलब लप्पी अलग लेवल की है, लप्पू अलग लेवल का है, छोटा युवराज अलग लेवल का है, काली माई अलग लेवल की हैं, और सबकी जो जननी है माता जी वो अलग लेवल की हैं। और जो इलेक्शन अंकल हैं उनका भी लेवल कम नहीं है भाई, उनकी भी बातें आप सुनिएगा। वो विचारवान व्यक्ति की तरह बात करते हैं। लगता है कि कोई एक संस्कारी पिता, एक ज्ञानी पिता ज्ञान दे रहा है, ज्ञान की वर्षा कर रहा है। हिंदी को ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि भाई साहब कौन से बड़े साहित्यकार हैं जो बात कर रहे हैं। मतलब एक से एक यहाँ पे लेवल हाई हाई का। और लप्पी का आता है, मेरे पति से लोग को जलन, हमारे अच्छे से रहने से लोगों को जलन। मतलब ये जो जलन जलन वाला जो वर्ड है ना इन लोगों के इसमें, तो लप्पी मैडम का कहना है कि कुछ लोगों को ना हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, देवरानी जेठानी में इतना कंपैरिजन क्यों। ये इनका टाइटल है एक दिन का, ठीक है। कुछ लोग हाथ धो के हमारे पीछे पड़े हमारे रिश्ते को लेकर, मुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। दूसरा दिन मनीषा ने सबका अच्छे से वेलकम किया हॉस्पिटल से आने के बाद। उसके बाद है ससुर जी से क्या बात हुई, पूरे परिवार का अच्छे से वेलकम किया हॉस्पिटल से आने के बाद सब लोग। उसके बाद है जाने से पहले वही हुआ जो सोचा नहीं था, सासू माँ से आशीर्वाद लेके घर से निकले। ननद जी ने मुझे वेस्टर्न ड्रेस दिया पहनने के लिए, मैं हमेशा अपने परिवार के सारा फर्ज निभाने की कोशिश करती हूँ। ये है लप्पी मैडम, जिनके प्रवचन, जो इतना बड़ा प्रवचनकार औरत हैं, इतना ज्ञानी कि भाई लप्पी ये ज्ञान तुम लाती कहाँ से हो। मतलब तुमको मतलब चैट जीपीटी करती हो क्या? क्योंकि तुम्हारा जो नॉलेज है, जो ना तुम पढ़ी लिखी हो उसके अकॉर्डिंग तो मतलब नहीं, और तुम तो पगलचट हो। सब कहता है कि भाई तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। इतना फर्ज निभाने वाला तुमको कहाँ से आया? फर्ज क्या होता है, फर्ज का डिफिनेशन क्या होता है, फर्ज के मायने क्या होते हैं, तुम्हारे इससे तो मतलब मुंह से शूट नहीं करता है। जब तुम्हारी देवरानी प्रेग्नेंट थी, जैसा कि मतलब उस समय जब तुम्हारी देवरानी को जरूरत था तो तुम सिवान छोड़ के भाग गई थी। उस समय तुम्हारे परिवार को लेके फर्ज क्या था, कहाँ निभाई थी अपने? जिस समय तुम्हारी सास बीमार थी अंबाला में तुम्हारे घर में जाके, और तुम मियाँ बीबी चले गए थे नैनीताल शिमला, और तुम्हारी सास रोते हुए आई थी मतलब अंबाला से सिवान, उस समय तुम्हारा फर्ज कहाँ था? जिस समय तुम्हारे घर में छूत लगा था, सूतक लगा हुआ था, कोई मर गया था, तुम्हारे चचेरे ससुर या ददिया ससुर, और तुम शादी ब्याह में घूम रही थी, सूतक तक नहीं मनाई थी, तुम घर में अंडा मटन खा रही थी, उस समय तुम्हारा परिवार को लेकर फर्ज कहाँ था? वो भी तुम्हारे परिवार थे। जब परिवार की बात फर्ज निभाने की है, जो तुम फर्ज निभाने और परिवार 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 जो हमेशा तुम दिखाती हो, वो तुम्हारा फर्ज कहाँ था? जब तुम्हारी ननद का ऑपरेशन हुआ था उस समय तुम कोई मियाँ बीबी नहीं आए थे, यहाँ पे कोई भी नहीं आया था। तुम्हारे जो नंदोसी हैं अकेले सब कुछ मैनेज किए थे। उस समय तुम्हारा फर्ज तुम लोग का कहाँ था, परिवार को लेके फर्ज? उसके बाद जब तुम्हारा क्या बोलते हैं, जब तुम्हारी सासू माँ, जब तुम्हारी सासू माँ को जब जरूरत हुआ है, तुम्हारी सासू माँ बोलती है कि नहीं अभी नहीं जाएगी, अभी यहीं रहेगी, तब तुम लोग मतलब भाग जाते हो। अभी तुम्हारी सासू माँ सिवान में थी, तुम लोग उनसे बिना मिले तुम अंबाला आ गए थे। तुम्हारी सासू माँ, तो उस समय तुम्हारा फर्ज क्या था? तुम फर्ज की दुहाई देती हो। अरे तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है, तुम लोग का ये सब नाटक है, ड्रामा, जैसे ड्रामेबाज फैमिली। तुम लोग स्क्रिप्ट लिखते हो और उस पर सारा बैठ के ड्रामा करते हो। तुम लोग फर्ज के लिए काम नहीं करते हो, तुम लोग ड्रामे के लिए, तुम लोग स्क्रिप्ट कंटेंट के लिए काम करते हो। जैसा आप लोग देखिए, ये लोग थे अंबाला में, इनको पता था कि भाई बर्थडे है, उसका सेलिब्रेशन होगा, उधर मतलब ये काली माई के दुल्हा का ऑपरेशन होगा, उसका स्क्रिप्ट हो जाएगा। मतलब ये लोग को पता था कि भाई चलो बैक टू बैक मतलब यहाँ से हम लोग को मतलब कंटेंट मिलने वाला है। भगिनी का जन्मदिन मना देंगे, उसका कंटेंट हो जाएगा, उधर ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशन में 5-6 ब्लॉग छाप लेंगे, उसका कंटेंट हो जाएगा, फिर वहाँ से घूमने चले जाएंगे, उसका कंटेंट हो जाएगा, और भाई एक पंथ दो काज भी हो जाएगा।
मतलब लोग को ये लगेगा कि भाई अपने परिवार का ही कितना ख्याल रखती है लप्पी। जो लप्पी अपने मायके नहीं जाती है, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है, वो परिवार नहीं है। लप्पी की बहन जब से दिल्ली से गई है पूरे यूट्यूब से गायब है। ना तो उसके ब्लॉग आ रहे हैं, ना तो उसके इंस्टा पे रील्स आ रहे हैं, ना तो उसका कोई प्रमोशन का वीडियो आ रहा है। मतलब पता नहीं क्या हो गया लप्पी की बहन को, पूरा इंस्टा से गायब है। वो शादी में तक नहीं गई, जो उसके ननिहाल में शादी हुआ था जहां लप्पी गई थी, वहां भी उसकी बहन नहीं गई थी। क्या हुआ है लप्पी की बहन को? लप्पी की बहन तो मतलब इस टाइप की, भाई जब नकचुअना गया था, यानी कि छोटा युवराज जब लप्पी के घर इस बार जब आ रहे थे बेंगलोर, तो रास्ते में लप्पी का घर था और वहाँ घूमते हुए आए थे। तब लप्पी की मम्मी और लप्पी के पापा आए थे गाड़ी के पास, लेकिन वहाँ भी लप्पी की बहन नहीं आई थी। आखिर क्यों? कहाँ है लप्पी की बहन? लप्पी के बहन का दूर दूर तक कोई मतलब नामो निशान नहीं दिख रहा है। क्या हुआ है लप्पी की बहन को? और आज तक लप्पी अपनी बहन के बीमारी पे दोबारा चर्चा तक नहीं की कि क्या हुआ, उसका रिपोर्ट, उसका दिल्ली से इलाज चला था, फिर दिल्ली से इलाज कंटिन्यू है, उसको क्या हुआ, उसके मतलब बीमारी में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो लप्पी परिवार की बात करती है। जिस बहन को लप्पी भुट्टो के हवाले छोड़ के चली आई थी, सिवान बेंगलोर घूमने चली गई थी अपनी बहन को दूसरे के घर छोड़ के, और उसका इलाज भी भुट्टो का मतलब पति करवाने गया था, वो परिवार की बात करती है कि हम परिवार के लिए बहुत करते हैं। ये परिवार चालीसा पढ़ रही है मैडम। इनके मुंह से ऐसे शब्द तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दोनों पति पत्नी जो है स्वार्थी है, ये केवल कंटेंट और कंटेंट के लिए करते हैं। अब देखिए, ये काम तो बहुत बड़ा बड़ा कर लिए हैं, सारा कुछ इनका लोन EMI पे ही चलता है। अब अगर इस तरह से ये नहीं करेंगे तो शायद ये तो रोड पे आ जाएंगे। ऐसे भी भाई इनके बारे में पहले से आप लोग को पता है कि जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी तब ये बोले थे, उनसे जो सक्सेना हैं उनसे ये बोले थे कि अगर हम ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए हमें ये वाला मतलब जगत दीदी वाला जो कांड है, ये कंट्रोवर्सी हमको करनी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाद इन्होंने बैक टू बैक अपना इवेंट किया, बैक टू बैक मतलब इनका ये सब चला। तो भाई पैसे तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं से उस चीज को मेंटेन करने के लिए इनको पैसे तो चाहिए। और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इनके व्यूज तो टोटली डाउन हो चुके हैं। इनका वीडियो पे, कोई भी वीडियो पे अच्छा व्यूज नहीं आ रहा है। जिस पे ये कंट्रोवर्सी वाला अगर टाइटल और थंबनेल लगा दे रहे हैं कुछ उस टाइप का, तभी व्यूज आ रहे हैं। अदरवाइज इनका जो नॉर्मल ब्लॉगिंग है, ये कितने नींबू मिर्चा इनको मतलब ये कर दे, जैसे कि माता जी आज इनको मिर्चाई का सब पूरे परिवार को धुक्कन, मतलब ये पूरे परिवार जो है, अंबानी भी इनके आगे फेल है। अंबानी के पास इतना पैसा है, इतना मतलब पावर है, इतना नेम फेम है, उसके यहाँ भी ये मिर्चाई का धुक्कन नहीं चलता होगा। जो ये मतलब क्या बोले, चूतिया टाइप ये लोग हैं, इनको मिर्चाई का मतलब ये हो रहा है, इनको ज्यादा नजर लग रहा है। इनकी औकात ही क्या है भाई? क्या है इनके पास? लोग इनको क्यों नजर लगाएगा? एक बात आप लोग सोचिए। लेकिन इनके लिए भी मतलब इतने ये हो रहे हैं। तो ये लोग जो भी करते हैं ना, सिर्फ दिखावा और सिर्फ कंटेंट के लिए। तो अब इसके पास कोई कंटेंट बचा नहीं था। मेसो का प्रमोशन तो कर ही रहा है भाई, लेकिन जगह जगह बदल के ट्रैवलिंग करने के बाद इनको पता था कि भाई कंटेंट चेंज होगा, लोग उसमें होंगे, पूरा फैमिली होगा, तो उसका एक अलग से भाई वही अंबाला वाला घर, वही अंबाला के बगल घर के आगे का खेत, यह है मेरा पार्किंग, यहाँ लगता है मेरा गाड़ी, यहाँ पे बराडा बजा रहे हैं, तो आज नींबू खरीद रहे हैं, तो आज ड्रैगन फ्रूट्स खरीद रहे हैं, तो लपिया फ्रूट्स खा रही है। कितना दिन ये चलेगा? नहीं चलेगा। तो इन लोग को पता है कि भाई ये तो हमारे व्यूज तो अब डे बाई डे गिरते जा रहे हैं। अब कंट्रोवर्सी भी ये लोग कर रहे हैं, अगर ये किसी को कुछ कह भी रहे हैं तो उस चीज पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ये तो बहुत कोशिश की है कि भाई वो जो दीदी हैं वकील, उनसे कंट्रोवर्सी करें। अब ये वाले कंट्रोवर्सी को हाइक देना चाह रहे थे, मतलब बजरंग दल को जगा रहे थे, जय महावीर जय महावीर, वो वाले कंट्रोवर्सी भी इनका फ्लॉप हो गया, कोई नहीं आया इनके सपोर्ट में। उसके बाद ये इवेंट्स वाला जो 1 लाख रुपया वाला जो बात निकला, उसको भी ये दबा दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इनका मतलब नुकसान था, इन्हीं की मतलब इमेज पे वो बात आ रही थी, तो उस चीज़ को दबा दिए भाई, उस चीज़ को दबा दिया। अब इनको नया कुछ लाना था, तो ये भागते भागते चले आए अपनी बहन के ससुराल। क्योंकि एक बात बताइए, जो इंसान जब उसकी बहन का ऑपरेशन हुआ था, इतना मतलब उसकी बहन इतने दिन हॉस्पिटल में रही थी, वहाँ पे एक सिंगल आदमी नहीं था, कोई घर से नहीं आया था, न मैके वाले न ससुराल वाले कोई नहीं आए थे। अकेले उसका पति 2 बच्चों के साथ उस औरत का देख रेख किया था। उस समय इनके अंदर की मानवता, उस समय इनके अंदर का परिवार का जो जज्बा जुनून नहीं जागा। तो आप लोग को क्या लगता है कि आज इस औरत के अंदर से परिवार का जुनून जागा हुआ है?
जो औरत अपने माँ बाप का मतलब माँ बाप तक का को कभी झांकने नहीं जाती है, आपको लगता है कि वो मतलब अपने सास ससुर और परिवार वाले के साथ इतना वो नॉर्मल बिहेव करेगी? वो ये सब दिखावा है, सब इन लोग को कंटेंट के लिए है। अब बताइए, जो जीजा जी हॉस्पिटल में थे, लप्पी मस्त यहाँ नाच रही है, गा रही है, रील्स कर रही है, कभी गली में रील्स शूट करवा रही है, कभी साइकिल पे चढ़ के रील्स शूट करवा रही है, तो कभी ये वाले ड्रेस के साथ, तो कभी वो वाले ड्रेस के साथ। वो जीजा जी के मतलब हॉस्पिटल में जब जाते हैं ये सब, वहीं बैठ के ये सब ठूसने लगते हैं, और जीजा जी बेड से उठ के इन लोग का मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं। वो क्लिप आप देखे होंगे कि जीजा जी जहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं और ये लोग मस्त जीजा जी की बीवी और ये लप्पी वहाँ भोजन कर रहे हैं। मतलब हॉस्पिटल नहीं लग रहा था कि वहाँ इन लोगों का मतलब पार्टी चल रहा है। सोचिए कि कंटेंट के लिए लोग कितने गिर चुके हैं कि भाई हर चीज को ये लोग हाईलाइट करते हैं और रियलिटी कुछ और ही होता है। और लप्पी के मुंह से ये सब शब्द ना बिल्कुल ही मुझे बकवास लगते हैं। ये वही लप्पी है जो झूठ बोल के कंटेंट के लिए खेत में जाके लोटा लेकर रोई थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इसका मानसिकता कितना ज़्यादा खराब है, कितनी गिरी हुई इसकी सोच है। और ये परिवार की बात कर रही है कि भाई हम फूल माला मतलब ये लोग सोचिए कि भाई साहब ये लोग हर चीज़ का मजाक बना देते हैं। मतलब कोई इंसान हॉस्पिटल से आ रहा है, हॉस्पिटल से आने के बाद मतलब लोग ये देखता है कि भाई ये हॉस्पिटल से आए हैं, इनका ऑपरेशन हुआ है, इनको रेस्ट चाहिए। मतलब हॉस्पिटल में भी जाने के बाद लोग बोलता है कि हॉस्पिटल में कोई ज़्यादा वहाँ पे मतलब ये नहीं करता, हल्ला नहीं करता है, किसी वो तेज बात नहीं करता है, पेशेंट को सब लोग शांत छोड़ता है। लेकिन वहाँ पे भी वीडियो पे ही वीडियो बन रहे थे, और जिनके पति का ऑपरेशन हो रहा था वो भी मस्त वीडियो छाप रही थी। हमारे पति इमोशनल हो गए, आंख से एक आंसू टपकता हुआ उनका पोस्ट आता है। मतलब ये परिवार कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है भाई, इनकी मानसिकता किसी से छुपी हुई नहीं है। आप लोग देखें कि ये परिवार सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए पता नहीं कितनी औरतों का धज्जिया उड़ाया। और ये लप्पी जो आज परिवार और मतलब जो सीधी साधी दिखती है, सोचिए कि ये अपने पति के साथ मिल के हर वो औरत का धज्जिया उड़ाई है। तो फिर आप इसको तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका यहाँ पे ना बस कोई परिवार पूरा नहीं है, यहाँ सब मतलब दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए है सब कुछ। मतलब इन लोग के जीवन में ना कोई रिश्ते मायने रखते हैं, ना कोई मतलब अपनापन, ना कोई प्यार मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। मतलब पूरे का पूरा परिवार जो है ना मिल के एक ड्रामा कंपनी इन लोग को खोल लेना चाहिए था। मस्त एक ड्रामा कंपनी होती इनकी और मस्त वो चलता। मतलब सोचिए कि वो औरत को लोग सीधा बोलता है कि वो औरत बहुत सीधी है, बहुत इनोसेंट है। शायद वो जो खेत में जो कांड की थी, जो रोई थी, जैसे सब औरतों को वो बोली थी उसी की वजह से वही औरत मेरा घर बसने नहीं दे रही है, ऐसे नहीं कर रही है, वैसे नहीं कर रही है। सोच सकते हैं कि कितना नाटक की थी। और सोचिए इसके खुद के ऑडियंस जब ये बोलते हैं कि दीदी तुमको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इशू है तो दिखाओ, तुम जाओ, साइंस बहुत डेवलप कर चुका है, अगर कोई दिक्कत होगा तब भी हो जाएगा। तो ये लप्पी क्या जवाब देती है कि नहीं मुझे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो अभी मतलब कोई डॉक्टर के पास मैं गई ही नहीं। सोचिए ये कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, इसको ये नहीं पता है कि क्यों किस परेशानी से नहीं हो रहा है, लेकिन ये जरूर ये सामने वाले पे ब्लेम कर दी कि जो कुछ मेरे जीवन में घट रहा है उस औरत की वजह से। और इसकी सासू माँ कहती है कि तुम लोग भोगोगे नहीं, तुम लोग को हक नहीं लगेगा, तुम लोग भोगोगी। मतलब जिस टाइप से गलत बातें करके तुम लोग वीडियो बना रही हो। और इनकी बहुड़िया जो गलत करके, जो इतना कर्मकांड करके जो वीडियो से पैसे अर्न कर रही है, इनका बेटा जो इतना गंदगी करके जो पैसे अर्न कर रहा है लपुआ, ये भोगेगा? अगर हम लोग नहीं भोगेंगे, हम गलत कर रहे हैं किसी के बारे में बात करके, तो ये तो गलती करके बैठा हुआ है, तो ये कैसे भोगेगा? और देखना तुम लोग को मेरा बद्दुआ लगेगा। मतलब माता जी ये कह रही है कि देखना तुम लोग को मेरा बद्दुआ लगेगा। माता रानी सब देख रही हैं, तो हम तो माता रानी से ये भी कहना चाहेंगे कि हम अगर गलत हैं, हम बोल रहे हैं भाई, हम बातें कर रहे हैं, हमारा तो काम है रिएक्शन देना। हम गलत अगर बोल रहे हैं कि भाई हम वही चीज़ बोल रहे हैं जो हमें अंदर से फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो हमने देखा है वीडियो में, तो हम गलत हो गए। तो ये लपिया जो इतना गलत करके बैठी हुई है, लपुआ जो इतना गलत करके बैठा हुआ है, किसी औरत का जीवन बर्बाद कर दिया, उस औरत को ऐसा करके छोड़ा कि न वो हंसने लायक बची न रोने लायक बची।
ना किसी से कुछ कहने लायक बची, ना आज वो औरत अपने बारे में, अपने सफाई में भी 4 शब्द नहीं बोलती है। जब भी वो अपने ब्लॉग में कुछ भी बात बोलती है, उस बात को का बतंगड़ बना दिया जाता है। हर उसके ब्लॉग के नीचे इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव कमेंट्स नेगेटिव से ज़्यादा होते हैं। ये बात भी सही है कि उस औरत को आज भी लोग पसंद करता है, लेकिन ये इंसान उसको गिराने में, बर्बाद करने में तनिक कसर नहीं छोड़ा। और ये परिवार की बात करती है, ये इसके अपना विचार व्यक्त करती हैं कि हम बहुत विचारवान व्यक्ति हैं। मतलब इनके विचार पे तो भाई क्या ही बोला जाए। ये सारे के सारे लोग जो हैं खुद को बहुत विचारवान, चरित्रवान, महान बताते हैं, जो कि इन लोग जैसा घटिया लोग शायद बहुत कम ही होंगे हैं इस दुनिया में, तो भांति भांति के लोग हैं। तो रियलिटी ये है दोस्तों कि देखिए ये लोग मतलब कुछ ऐसा बीमारी और कुछ ऐसा परिवार, और ये जो टाइटल और थंबनेल लगाते हैं, लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमसे जल रहे हैं, जो मिर्चाई का इनको धुक्कन पड़ते रहता है, नज़र उतारते रहती हैं, जो ये सब नाटक नौटंकी। बताइए कि एक बात बताइए कि सोशल मीडिया पे कौन ऐसा नल्ला बैठा हुआ है जो इन नल्ले लोग को नज़र लगाएगा? भाई नज़र लगाना होगा तो भाई देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनको तो कोई नज़र लगाता ही नहीं है। उनसे बड़ा नेम फेम वाला, पैसा वाला कोई आदमी होगा, राष्ट्रपति हो गए, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, इन लोग को जब कोई नज़र नहीं लगाता है, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इस यहाँ पे, उनको कोई नज़र नहीं लगाता है, तो ये नल्ले बिल्ले जो अपनी माई बहन का इज्जत बेच के आगे बढ़े, इनको कौन नज़र लगाएगा? कौन इतना खाली बैठा हुआ है? तो इस टाइप से इनकी नौटंकी जब देखते हैं ना, बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा बात किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।